नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपाइयों ने निकाली साइकिल यात्रा। सपाइयों ने साइकिल चलाकर पूर्ववर्ती सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सैकड़ों सपाइयों ने साइकिल संदेश यात्रा की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुलिस या उत्पीड़न के लिए साइकिल यात्रा निकालकर जनजागरण करने का काम किया। रेणुकू, जनपरा, ओबरा, दुधनी, रॉबर्ट्सगंज नगर व गांवों में सपा की निकली साइकिल संयात्रा के माध्यम से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुलिस या उत्पीड़न आदि के खिलाफ जनजागरण की एक जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों ने सरकार की विफलताओं के बारे में बताया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिता राकेश ने भी वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है, अपराध बढ़ गया है, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार विफल है और फिर से समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार फिर से 2022 में सरकार बनाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता एवं छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर समाजवादी पार्टी सोनभद्र लोहिया वाहिनी के प्रदेश नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा को हरी झंडी जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी जी ने दिखाकर कर रवाना किया। साइकिल यात्रा में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में आज व्यापक अव्यवस्था के चलते आम जनमानस बुरी तरह से परेशान है। केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से खाद्य पदार्थों के दाम दुगना से लेकर 3 गुना बढ़े हैं। भाजपा सरकार संविधान के मूल उद्देश्यों को नष्ट करने पर आमादा है, जिससे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साइकिल यात्रा के माध्यम से अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया है। सोनभद्र से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। बताया कि न 5 बीघा जमीन मिली, न किसी को साइकिल मिली, जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया, मट्टी का तेल बंद हो गया, चीनी बंद हो गई जो है, और गांव का इतना बुरा हाल है। साइकिल योजना सब बंद हो गई, समाजवादी पेंशन बंद हो गई। तो आने वाले समय में मैं सभी साथियों से बस ये बात कहना चाहता हूँ, यह अलग गांव जगाइए। अगर इस बार समाजवादियों की सरकार बनती है तो इस बार 1500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलने जाएगा गाँव में। लोहिया आवास फिर मिलेगा, जो लूट और भ्रष्टाचार है वो बंद होगा, लोहिया आवास फिर बनेगा और 300 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को फ्री मिलेगी। तो आने वाले समय में 10 लाख नौकरी देंगे। तो इसलिए हम आप साथियों कहना चाहते हैं कि हम लोग माननीय पूर्व मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से सरकार के पूर्व मंत्री रहे, इनको भेजा गया है, यहाँ के प्रभारी हैं, इन्होंने अपनी बात आपसे कहेंगे। मैं इन्हीं साथियों के साथ आप लोगों ने इस खेती किसानी के समय में इतना भीषण जो है गर्मी में आप लोग सारा काम छोड़ करके रमेश दुबे के हाथ को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए माननीय मंत्री जी के सम्मान में आप लोग आए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि सरकार आज कितना अन्याय कर रही है, लोकतंत्र यहाँ ख़त्म हो गया है। हर कोई यहाँ पर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर परेशान है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साइकिल के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाकर, जगह जगह जाकर ये बताना चाहते हैं कि अब 2022 में हमें साइकिल यानी समाजवादी पार्टी को जिताना है, ताकि सरकार को संदेश मिले कि इनका ये जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये इसको खत्म करने का समय आ गया है। इधर देखिए, इधर आपका है ना, इनका आना चाहिए। महंगाई, भ्रष्टाचार, औरतों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके मामले में हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग अब 2022 में अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। समाजवादी चिंतक रहे और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात हम सबके परम आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में आज पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पे साइकिल यात्रा निकलना है। उसी क्रम में ये पिपरी नगर पंचायत में आज सभी समाजवादी कार्यकर्ता इस भाजपा सरकार में जिस प्रकार से महंगाई, आम आदमी पर अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, मजदूरों का शोषण, जिस प्रकार से छात्र नौजवानों की शिक्षा का स्तर जो आज एकदम बदहाल पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, अपराधियों का बोलबाला है,
इन तमाम जन मुद्दों के खिलाफ में आज हम लोग ये साइकिल यात्रा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के इस शुभ अवसर पे हम लोग आज निकाल रहे हैं। और हम सब यही जो है कि कामना करते हैं कि भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ना है और सभी समाजवादी कार्यकर्ता मिल करके जनता के हित में इन तमाम जन मुद्दों पे आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। आज साइकिल यात्रा के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, ललित सिंह यादव जिंदाबाद, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। काटी आवाज। हाँ, अब सुनील भैया आइए। मैडम आप भी आ जाइए, चाहे व्यवस्था बाद में देखिए, पहले इधर देखिए। अरे पहले पेटो पूजा। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर साइकिल यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया था। साइकिल यात्रा में गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने अलग जगाने का काम किया है कि सरकार डबल इंजन वाली जो कह के आई थी कि महंगाई को हम कम करेंगे, डीजल पेट्रोल पानी का भाव करेंगे, गरीबी को हम दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जमीनों को गरीबों को जमीन हम 5 बीघा पट्टा करेंगे, बड़े आदमियों की जमीन काट करके उनको देंगे। तो आज गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने देखने का काम किया है कि डबल इंजन की सरकार जो कह के आई थी कि गरीबों को जमीन देंगे, धन और धरती को बांटेंगे, 15 लाख खाते में देंगे और बड़े आदमियों की जमीन को गरीबों को बांट देंगे। तो आज धरातल पे हम लोगों ने साइकिल चला के गांव-गांव जाके देखा कि कितने गरीबों को जमीन मिल गई और कितने गरीब उस जमीन पे काबिज हो गए, और जो जमीन पे काबिज हो गए उस पे बिया की रोपाई कर दिए कि नहीं कर दिए, उसमें दिक्कत क्या है। गांव-गांव 20 गांव हम लोग गए, लेकिन कहीं जमीन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो झूठ बोल कर आई थी, किसी गरीब को कोई जमीन नहीं दी। जो लोग रोजगार वाले थे वो बेरोजगार हो गए। महंगाई का आलम यह है कि लोग दाल और रोटी खाने को बेबस हैं। गांव में लोगों ने बताया कि इस निकम्मी सरकार ने मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया, 5 दिन से बिजली नहीं है। इस तरह के लोग भूखों मर रहे हैं। गांव में एकदम त्राहिमाम समाजवादी पेंशन बंद हो गई, लोहिया आवास बंद हो गए, लोहिया गांव बंद हो गए, 200 रुपए लीटर कड़ुआ तेल बिक रहा है, डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर हो गया, डीजल 91-92 रुपए हो गया। किसान त्रस्त है, जनता मजदूर सब एकदम परेशान है। तो यही हम लोगों का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में आज हम लोग इस जुमलेबाज सरकार की पोल खोलने के लिए गांव-गांव गए थे, ताकि इन लोगों को भी महसूस हो सके, जनता को भी महसूस हो सके और भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद से जाग सके। भैया जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।